अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल 1.4 और 1.6 को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 1.4 एंड एग्जाम्पल 1.6 को। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 1.4 डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट एप्लीकेशन है, जिसमें एक फॉर्मूला गिवन होगा और हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस दैट द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1.4 को इसकी स्टेटमेंट को रीड करने से। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v is equal to square root f multiplied by L divided by m, where v is the speed of transverse wave on a stretched string of tension F, length L and mass m. Students, अगर हम फर्स्ट हेडिंग को फॉलो करें, which will be the data which is given, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि डेटा में सिर्फ एक फॉर्मूला गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। द फॉर्मूला इज v, which is speed of transverse wave, is equal to square root f, which is the tension, multiplied by L, which is the length of the string, divided by m, which is the mass. स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हमारी नेक्स्ट और फाइनल हेडिंग होगी सॉल्यूशन की। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन, हम इस फॉर्मूला को इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए, विच इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, और स्टूडेंट्स स्पीड की डायमेंशंस की बात की जाए तो स्पीड की डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए, जो कि हैं LT-1। स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड की जो फाइनल डायमेंशंस होंगी वो होंगी LT-1, विच आर द डायमेंशंस ऑफ स्पीड। नाउ स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस को सोल्व करने के बाद अब हम इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड की डायमेंशंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड है स्क्वायर रूट f मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय m। तो स्टूडेंट्स, क्या स्क्वायर रूट को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट की एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है? 1/2। द वैल्यूज विच आर इनसाइड द स्क्वायर रूट विल रिमेन एज इट इज, f मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय m। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपली इस फॉर्मूला की राइट हैंड साइड में फोर्स की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन और मास की डायमेंशन को पुट करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर MLT-2। अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल L डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? मास, और मास की डायमेंशन है कैपिटल M। बट देयर इज द एक्सपोनेंट विच इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में m और डिनोमिनेटर में m एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बट न्यूमरेटर में दूसरे l से मल्टीप्लाई होगा और ये इक्वल आएगा L मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर। t⁻⁻2 विल रिमेन एज इट इज, और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इन सारी वैल्यूज की होल पावर क्या है? 1/2। स्टूडेंट्स, अगर वैल्यूज को फर्दर सोल्व किया जाए तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि दिस एक्सपोनेंट विच इज इक्वल टू 1/2,
ये पावर एल स्क्वायर की भी होगी और टी माइनस 2 की भी। तो दोनों के एक्सपोनेंट को सेपरेट करने से 1/2 एल स्क्वायर के पास भी जाएगा और 1/2 टी स्क्वायर के पास भी जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 2 से कैंसिल होगा, ये 2 भी 2 से कैंसिल आउट होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आएगा एल टी माइनस 1। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि गिवन फॉर्मूला जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी एल टी माइनस 1 के इक्वल है और इसी फॉर्मूला की राइट हैंड साइड भी एल टी माइनस 1 के इक्वल है। तो हम रिजल्टेंटली कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन फॉर्मूला इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स लास्ट पे अगर हम इस एग्जाम्पल का रिजल्ट लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं द गिवन फॉर्मूला और रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एग्जाम्पल 1.4। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 1.4 को डिस्कस करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1.6 को। तो स्टूडेंट्स आप एग्जाम्पल 1.6 की स्टेटमेंट को देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल 1.6 की स्टेटमेंट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डायमेंशंस एंड हेंस द एसआई यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। It is represented by eta. It is the Greek letter eta in the relation of Stokes' law for the drag force F for a spherical object of radius, in the relation of Stokes' law for the drag force F for a spherical object of radius r moving with velocity v, given as F is equal to 6 pi eta rv. स्टूडेंट्स इट इज स्टोक्स लॉ स्टेटमेंट में गिवन है। स्टेटमेंट में यह कहा जा रहा है कि हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की डायमेंशंस भी कैलकुलेट करनी है और उसके एसआई यूनिट्स भी कैलकुलेट करने हैं, बट विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स लॉ विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी इस एग्जाम्पल को विद आवर फर्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन डाटा। स्टूडेंट्स अगेन एग्जाम्पल 1.4 की तरह आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में भी हमें एक फॉर्मूला गिवन है जिसको हम स्टोक्स लॉ के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स डाटा में हम इसी फॉर्मूला को लिखेंगे दैट इज एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर वी, और इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट्स अगर फॉर्मूला को एनालाइज किया जाए, F इज द फोर्स, 6 इज द कांस्टेंट नंबर, पाई इज आल्सो अ कांस्टेंट नंबर, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड V इज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला में हमें किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस और एसआई यूनिट्स चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के और ईटा के। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला में हमने ईटा और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशंस और एसआई यूनिट्स को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहां पर मैं एक सब हेडिंग बना रहा हूं नोट की। नोट और क्लू पॉइंट स्टूडेंट्स आपने यहां पर याद रखना है 6 is the number, pi is also a number। तो स्टूडेंट्स इन दोनों नंबर्स की कोई डायमेंशंस नहीं होती, तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम इन दोनों नंबर्स को इग्नोर कर देंगे।
आफ्टर इग्नोरिंग दीज टू नंबर्स, तो आपका फॉर्मूला रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू ईटा आर वी। तो स्टूडेंट्स अगेन इस फॉर्मूले में हमारा सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला है ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहां पर हम ईटा को सेपरेट आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आर रेडियस एंड स्पीड वी और वेलोसिटी वी दोनों ईटा से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब ये इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट होंगे तो ये फोर्स से डिवाइड होंगे। तो फाइनली ईटा का फॉर्मूला आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय आर वी। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स we have to put the dimensions of force, radius and velocity in equation 2 to calculate the dimensions of coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity की dimensions को calculate करने के लिए हम equation 2 में force की dimensions सबसे पहले put करेंगे। और force की dimensions क्या है स्टूडेंट्स? mLT-2। डिनोमिनेटर में हम रेडियस की डायमेंशंस को पुट करेंगे। स्टूडेंट्स रेडियस क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। तो स्टूडेंट्स रेडियस भी तो डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? L। और स्टूडेंट्स वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशंस क्या होती हैं? LT-1। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने फोर्स, रेडियस और वेलोसिटी तीनों फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को इक्वेशन 2 में पुट किया है। अब हम देखेंगे कि कौन सी डायमेंशंस मल्टीप्लाई और कौन सी डिवाइड या फिर कैंसिल हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स लेंथ की इस डायमेंशन को आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि लेंथ की इस डायमेंशन को हम डिनोमिनेटर में किसी भी एल के साथ, लेफ्ट वाले एल के साथ या राइट वाले एल के साथ, किसी के साथ भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स एल से कैंसिल हो गया। नाउ न्यूमरेटर में t की पावर है -2, डिनोमिनेटर में t की पावर है -1। तो स्टूडेंट्स t-1 एक t-1 से कैंसिल आउट होगा, तो न्यूमरेटर में एक t रिमेनिंग बचेगा। तो फाइनली जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं अगर हम उनको लिखें तो स्टूडेंट्स आफ्टर कटिंग रिमेनिंग वैल्यूज हैं न्यूमरेटर में m एंड t-1 एंड इन डिनोमिनेटर सिर्फ एक वैल्यू रिमेनिंग है, दैट इज l, द डायमेंशन ऑफ लेंथ l। स्टूडेंट्स अगर हम इस l को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशंस हैं ml-1 t-1। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल का हम एक पार्ट सोल्व कर चुके हैं जिसमें हमने ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशंस को कैलकुलेट किया। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अब हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट्स को कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज आवर रिजल्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल और ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशंस। नाउ स्टूडेंट्स अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के एसआई यूनिट की बात की जाए तो यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशंस को भी यूज कर सकते हैं और हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लेकिन स्टूडेंट्स द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू कैलकुलेट द एसआई यूनिट्स इज फ्रॉम द डायमेंशंस। ये शॉर्टकट मेथड है। अगर हम इक्वेशन 2 यूज करेंगे हम यूनिट्स तो कैलकुलेट कर लेंगे बट दिस मेथड इज लिटिल बिट लॉन्गर। तो अगर हम डायमेंशंस के अंदर ही यूनिट्स की वैल्यूज पुट करें तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऐसे यूनिट्स किसके इक्वल आते हैं। जी स्टूडेंट्स अगर डायमेंशंस के फाइनल रिजल्ट को हम देखें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशंस हैं ml-1 t-1। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं
कि m किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है, तो आप कहेंगे मास की। तो अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करूं कि मास का ऐसा यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे सर किलोग्राम, केजी। और अगर L की बात की जाए, L किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है, ऑब्वियसली लेंथ की। और लेंथ को किस ऐसे यूनिट में मेजर किया जाता है, मीटर। लेकिन डायमेंशंस के अंदर L का एक्सपोनेंट क्या है, -1, तो वही एक्सपोनेंट हम यहां पर मीटर का भी लेंगे। और फाइनली T किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है, टाइम की। और टाइम को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, इट इज सेकंड। और डायमेंशन के फॉर्मूला में देखा जाए तो टाइम का एक्सपोनेंट क्या है स्टूडेंट्स, -1, तो यहां पर सेकंड का एक्सपोनेंट भी क्या होगा, -1। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने डायमेंशनल फॉर्मूला से एसआई यूनिट्स को कैलकुलेट किया है विद इन वन स्टेप। तो फाइनली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटीज की डायमेंशंस क्या आई स्टूडेंट्स, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की ना सिर्फ डायमेंशंस को कैलकुलेट किया, बल्कि हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के एसआई यूनिट्स को भी कैलकुलेट किया। स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चैप्टर 1 में आपके लिए एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी होगी, लेकिन आप इसको ब्रीफली चैप्टर 6 में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इस मेथड में हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के एसआई यूनिट्स को डायमेंशनल फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है कि हम यूनिट्स को फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द सेकंड मेथड। स्टूडेंट्स फॉर्मूला की मदद से यूनिट्स निकालने के लिए जिस तरह से हमने इक्वेशन 2 में फोर्स, रेडियस और वेलोसिटी की डायमेंशंस को पुट किया है, सिमिलरली हम इसी फॉर्मूला में इन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को पुट करेंगे। जिस तरह से फोर्स का यूनिट है न्यूटन, रेडियस का यूनिट है मीटर, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। और अगर हम फोर्स के बेस यूनिट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है न्यूटन किन बेस यूनिट से मिलकर बना है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यूज मौजूद है, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर s-1। तो स्टूडेंट्स अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूनिट्स को कैंसिल करने के बाद अपने फाइनल रिजल्ट को लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 1 मीटर से कैंसिल होगा, s-1 मींस 1 सेकेंड न्यूमरेटर में s-1 से कैंसिल होगा और एक s-1 रिमेनिंग बचेगा। तो स्टूडेंट्स आफ्टर कटिंग हम रिमेनिंग वैल्यूज को लिखते हैं। न्यूमरेटर में रिमेनिंग यूनिट है केजी एंड s-1 और डिनोमिनेटर में रिमेनिंग यूनिट है ओनली मीटर। तो जब इस मीटर को भी हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दोनों मेथड में हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया है, सेम। तो स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के फाइनल एसआई यूनिट्स क्या हुए, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। चाहे आप मेथड 1 को देखें या मेथड 2 को देखें, हमारा फाइनल आंसर क्या है, सेम। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में आपने डायमेंशनल फॉर्मूला से एसआई यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं, ना कि फॉर्मूला की मदद से। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम्पल 1.4 एंड एग्जाम्पल 1.6 दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।